सभी का एक बार मैं डॉक्टर अरविंद कुमार अपने इस YouTube चैनल प्राचीन भारत विविध पक्ष पर पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं वह एक समसामयिक विषय है, जो जिस विषय को लेकर के विचारधाराओं के बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई है और एक इतिहास की एक आम समझ रखने वाले व्यक्ति से लेकर के इतिहास की बहुत बेहतर समझ रखने वाला व्यक्ति भी जिस टॉपिक को लेकर के, जिस शीर्षक को लेकर के आज हम आप सभी से चर्चा करने वाले हैं, उसके नामकरण को लेकर के वो स्पष्ट नहीं है। इतिहास की एक बेहतर समझ रखने वाले कुछ विद्यार्थी भी, विद्वज्जन भी, तो आज उसी विषय पे हम लोग चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और वह विषय है सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, नामकरण की समस्या एवं वैदिक हड़प्पा संस्कृति शामिल, इंडस सिविलाइजेशन, प्रॉब्लम ऑफ नॉमिनेशन एंड सिमिलरिटीज बिटवीन वैदिक हड़प्पन कल्चर या वैदिक हड़प्पन कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन। इस मुख्य शीर्षक को हम लोग सबसे पहले तो इसे दो भागों में विभाजित करके हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। पहला तो यह कि जिसे बचपन में स्कूली शिक्षा में हम लोग जिसके नाम मात्र से या जिसको रट के थोड़ा बहुत हम लोग जान गए थे कि प्राचीन भारत में एक सिंधु घाटी नाम की सभ्यता थी जो नगरी सभ्यता कहलाती थी और अपने नगर नियोजन इत्यादि के लिए प्रसिद्ध थी। उसको आकर के जब हम लोग स्नातक और परास्नातक की कक्षाओं में विश्वविद्यालयी स्तर पर जब हम लोगों ने उसे पढ़ा, उसे जाना, उसे समझा, और आज का जो वर्तमान ट्रेंड है, आज का जो वर्तमान समय है, इस विषय पर जो शोध चल रहे हैं, उसको लेकर के सबसे पहली समस्या तो इसके नामकरण को लेकर के थी। और वो जब से यह सभ्यता खोजी गई तब से लेकर के और अब तक चली है। पहली बात तो इस मुख्य शीर्षक को दो भागों में हम लोग विभाजित करके इसके अध्ययन का प्रयास करेंगे। पहला तो यह कि यह जो सिंधु घाटी की सभ्यता या जिसे सैंधव सभ्यता कहते हैं उसके नामकरण की समस्या है, और दूसरा कि इस आज के डेट में, आज के समय में जो नवीन शोध आए हैं, उन नवीन शोधों के आधार पर, जैसा कि हम लोगों को पहले ये पढ़ाया जाता था कि वस्तुतः हड़प्पा सभ्यता पहले थी, वह एक नगरीय सभ्यता थी, और जब आए 1500 ईसा पूर्व के आसपास, जैसा कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखक उस डेट निर्धारित कर रहे होते हैं, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के तहत कि 1500 ईसा पूर्व में जब आर्य का आक्रमण हुआ और वैदिक संस्कृति उसका विनाशक सिद्ध हुई, हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता का, और फिर जो है हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति में पूर्वापर का संबंध जो है साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के तहत हम लोगों को पढ़ाया गया था, बताया गया था। लेकिन वह कथन, वह विचारधारा या वह विचार अब टूट रहा है साक्ष्यों के आधार पर जो नवीन शोध हुए हैं, जो साहित्यकारों ने किया है, जो भारतीय पुरातत्वविदों ने किया है। तो इस मुख्य शीर्षक को हम लोग दो भागों में बांटकर देखने की कोशिश करेंगे। पहले भाग में हम लोग उस सिंधु घाटी की सभ्यता या सैंधव सभ्यता के नामकरण की समस्या को देखने की कोशिश करेंगे, और दूसरे भाग में यह देखने की कोशिश करेंगे कि वस्तुतः हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या पूर्वापर का संबंध था, और अगर नहीं था तो वस्तुतः इन दोनों संस्कृतियों में साम्य कैसे दिखाई देता है, और कैसे अधुनातन शोधों के आधार पर उन्हें हम जो है एक ही सिक्के के दो पहलू मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो सैंधव सभ्यता है या जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है या जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, उसके नामकरण की समस्या क्या खड़ी हो गई है वस्तुतः आज के डेट में, आज के समय में। तो इस सैंधव सभ्यता के नामकरण की समस्या को हम लोग चार भागों में बांट करके देखने की कोशिश करेंगे। पहला यह कि हड़प्पा सभ्यता, दूसरा यह कि सैंधव सभ्यता या इंडस सिविलाइजेशन, तीसरा
सैंधव सारस्वत सभ्यता या सिंधु घाटी और सरस्वती नदी की सभ्यता इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के रूप में, और चौथा सारस्वत सैंधव सभ्यता या सरस्वती नदी घाटी और सिंधु नदी घाटी। दोनों को आप इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि इसमें सिंधु घाटी सभ्यता को पहले रखा गया है और सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता को बाद में रखा गया है, और इस चौथे वाले में सरस्वती नदी घाटी को पहले रखा गया है और सिंधु नदी घाटी को बाद में रखा गया है। तो इस प्रकार इसके चार भिन्न भिन्न नामकरण जो है हमें दिखाई देते हैं एक ही सभ्यता के। पहला हड़प्पा सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता या सैंधव सभ्यता, तीसरा सैंधव सारस्वत सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, और चौथा सरस्वती सिंधु सभ्यता या सारस्वत सैंधव सभ्यता। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इस सभ्यता के पहले नामकरण हड़प्पा सभ्यता। जैसा कि नाम से ही विदित है या आप सभी जानते भी होंगे कि सर्वप्रथम इस सिंधु घाटी की सभ्यता या जिसे सैंधव सभ्यता कहा जाता है, वह सभ्यता सबसे पहले आधुनिक जो पाकिस्तान देश है, उस पाकिस्तान देश के का जो एक हिस्सा है पंजाब प्रांत, उस पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में 24 किलोमीटर पश्चिम में रावी नदी के बाएं तट पर यह हड़प्पा नामक एक गांव या जो पुरातात्विक स्थल सबसे पहले प्रकाश में आया था। 1826 ईस्वी में सबसे पहले चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति ने इस किले की जानकारी दी थी, और 1853 से 56 तक जब सर अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जब वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वेयर थे तो उन्होंने इस पुरास्थल का सर्वेक्षण किया था, लेकिन वो इसके महत्व से परिचित नहीं हो पाए थे। इसके अतिरिक्त 1856 में ही जॉन विलियम ब्रंटन महोदय को जब कराची से लाहौर के बीच अंग्रेजी राज में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो वहाँ से मृदभांडों के कुछ टुकड़े और उस नगरीय सभ्यता में प्रयुक्त कुछ ईंटों के साक्ष्य मिले थे, लेकिन उस समय विद्वान उसके महत्व से परिचित नहीं हो पाए थे। और इसके महत्व का अनुमान तब हुआ जब 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी महोदय ने, जबकि सर जॉन मार्शल महोदय उस समय महानिदेशक थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के, उनके निर्देशन में दयाराम साहनी महोदय के 1921 में इस हड़प्पा नामक पुरातात्विक स्थल की न केवल खोज हो चुकी थी, बल्कि 1921 में इसकी खुदाई हुई, बृहद पैमाने पर क्षैतिज उत्खनन हुआ और उससे भारत की एक महत्वपूर्ण सभ्यता का परिज्ञान हुआ, जिसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया। चूंकि सर्वप्रथम यह सभ्यता हड़प्पा नामक पुरास्थल से प्रकाश में आई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता दिया गया। और 1946 ईस्वी में जब इसका अध्ययन किया सर मार्टिमर व्हीलर महोदय ने, तो उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के दो चरण वहाँ बताए कि हड़प्पा में प्री हड़प्पन भी है और मैच्योर हड़प्पन भी है, अर्थात प्रारंभिक हड़प्पा के भी साक्ष्य हमें वहाँ से मिले हैं और विकसित हड़प्पा के भी साक्ष्य हमें वहाँ से मिले हैं। तो इस सभ्यता का पहला नामकरण इस सभ्यता के प्रथम प्राप्त पुरास्थल हड़प्पा से होने के कारण इस सभ्यता को जो पहला नाम दिया गया वह हड़प्पा सभ्यता नाम। फिर उसके बाद धीरे धीरे इस क्षेत्र में नवीन शोध होते गए और उसके बाद देखा गया कि जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सैंधव या हप्त हैंधव प्रदेश है, इसमें सिंधु और उसकी 6 सहायक नदियां, यानी सिंधु को मिलाकर के 7 नदियां, सिंधु, काबुल या खुर्रम, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये 7 नदियां हैं जिन्हें ऋग्वैदिक साहित्य में या ऋग्वेद में जिसे प्राचीनतम विश्व का प्राचीनतम साहित्य होने का गौरव प्राप्त है, उसमें यह जो प्रदेश है इन 7 नदियों का प्रदेश, उसको सप्त सैंधव या हप्त हैंधव प्रदेश। तो हड़प्पा सभ्यता में तो सबसे पहले जब भारत की नगरीय सभ्यता प्रकाश में आई और उसके
आधार पर इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता किया। और उसके बाद जब और धीरे धीरे इस सभ्यता के अनेक पुरा स्थल प्रकाश में आने लगे और वे पुरा स्थल सिंधु और उसकी सहायक नदियों में ही अधिकाधिक खोजे गए और इसलिए सिंधु और उसकी सहायक नदियों में अनेक पूरा स्थल उस हड़प्पा सभ्यता से खोजे जाने के कारण जो दूसरा इस सभ्यता का नामकरण हुआ वह सिंधु घाटी की सभ्यता या सैंधव सभ्यता इसे नाम दिया गया। प्रमुख सिंधु और उसकी प्रमुख सहायक नदियों के बीच इस सभ्यता के न केवल अधिकाधिक पूरा स्थल खोज लिए गए बल्कि पश्चिमोत्तर भारत में अनेक महत्वपूर्ण पूरा स्थल इस सभ्यता से संबंधित खोजे गए जिसमें स्वयं मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है और राखाल दास बनर्जी महोदय ने उसका उत्खनन कराया था 1922 में। वह जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। गुजरात के महत्वपूर्ण स्थलों की बात करें तो उसमें लोथल, रंगपुर, सुरकोटा, धौलावीरा है। राजस्थान में कालीबंगा, जम्मू कश्मीर में मांडा, हरियाणा में बनावली, कुड़ाल, मित्ताखल, काशीगढ़ी, महाराष्ट्र में दायमाबाद जो कि सबसे दक्षिणी पूरा स्थल माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का, और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और हुलास जो कि आलमगीरपुर मेरठ में है और हुलास जो है वो सहारनपुर जिले में, जो कि दोनों पश्चिमी यूपी के जिले हैं, यहाँ से जो है हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य मिला। कुल मिला जुला के मैंने एक जो है वो सामान्य सा खाका खींचा कि भारत में और मुख्य मुख्य स्थलों को बहुत सारे पूरा स्थल है जिनका नाम गिनाना यहाँ संभव नहीं है और वो यहाँ विषय के आधार पर वो लाजमी भी नहीं है कि क्योंकि हमें जो है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की बात नहीं करनी है। यहाँ अभी हम बात कर रहे हैं सैंधव सभ्यता के नामकरण की समस्या। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस सैंधव सभ्यता के नामकरण को हम लोग 4 भागों में बांट कर देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, सैंधव सारस्वत सभ्यता और सारस्वत सैंधव सभ्यता, जिसमें पहला हम लोगों ने देख लिया हड़प्पा सभ्यता, दूसरा देख लिया सैंधव सभ्यता जो कि सिंधु और उसकी सहायक नदी घाटियों में जब उसके अधिकाधिक पूरा स्थल मिल गए तो इस सभ्यता को सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया गया।